नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ नए तथ्य के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश की निगाह, पूरे देश की, चाहे वो नॉर्थ का इलाका हो, चाहे साउथ का, चाहे ईस्ट हो, चाहे वेस्ट हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सभी लोगों की निगाहें इस बात पे थी कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा, 2022 का चुनाव किस तरफ जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि 2022 का चुनाव सिर्फ मात्र इलेक्शन नहीं था, एक विधानसभा, एक मुख्यमंत्री चुनने का चुनाव नहीं था, बल्कि एक चुनाव था सामाजिक न्याय करने का। एक अवसर था कि जितनी दबी कुचली जातियां हों, जैसे तेली तमुल, ये दो दबी कुचली जातियां हैं, इनका भी उत्थान हो, इनकी भी हिस्सेदारी की बात हो, इनको भी भागीदारी मिले जो अभी तक ये भागीदारी से पूरी तरह से वंचित रहे हैं। और हमारा समाज, तेली समाज भी बहुत ही जी जान से इस बार जुटा था कि हमें निश्चित रूप से भागीदारी मिलेगी और हम उस भागीदारी के लायक हैं, उस भागीदारी के काबिल हैं। लेकिन हुआ क्या? अभी तक का जो टिकट वितरण हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो, हम लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। मैं इन्हीं दोनों की बात इसलिए करता हूं कि मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पार्टियों की चर्चा है। एक सत्ता पक्ष है तो एक को लोग विपक्ष का तमगा देते हैं। अखिलेश यादव की अदूरदर्शिता है, पूरी तरह से अपरिपक्वता है कि उनको लगता है कि बिना तेली समाज के उत्थान किए, बिना तेली समाज को टिकट दिए हम सत्ता के आसन पे आसीन हो जाएंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि आज जो भाजपा की विरोध की लहर चल रही है, आज जो भाजपा के खिलाफ पूरे प्रदेश में एक माहौल बना है, उस माहौल को बनाने में आपकी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। उस माहौल को बनाने में बेरोजगार युवा और साथ में जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनका योगदान है। और सामाजिक संगठन के साथ साथ सामाजिक न्याय के पुरोधा, सामाजिक न्याय के व्यक्तित्व का झंडा बुलंद करने वाले लोगों की एक चाहत थी कि भाजपा के खिलाफ माहौल बने, क्योंकि भाजपा ने आरक्षण हो, भर्ती हो, नौकरी हो, युवा हो, वंचित जातियों का विकास हो, सब पर कुठाराघात किया था। उसी कुठाराघात का बदला लेने के लिए एक माहौल बनाया गया और ये लगने लगा कि पूरे चुनाव में अन्य दबी कुचली जातियों के साथ तेली समाज का भी विकास होगा और इस विकास का दारोमदार पूरी तरह से अखिलेश यादव को दे दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बात को समझा ही नहीं, या वो पूरी तरह से ब्राह्मणवाद के चंगुल में फंस चुके हैं। अखिलेश यादव को जहाँ पे इन दबी कुचली जातियों की बात करनी चाहिए थी, वहीं पर वो परशुराम की मूर्ति का अनावरण की बात करते हैं और वहीं पे वो परशुराम के फरसा उठा लेने की बात करते हैं। उसी समय, जिस समय उन्होंने फरसावाद की राजनीति शुरू की, उसी समय सामाजिक न्याय की राजनीति अपने रास्ते से भटक जाती है और अपने रास्ते से भटकने की वजह से तेली समाज का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपको याद होगा, सीतापुर सदर से तेली समाज के विधायक माननीय श्री राकेश राठौर जी जब भाजपा में थे, तो भाजपा में रहते हुए भी उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, सामंतवाद के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद की थी। सभी प्लेटफॉर्म पे, सभी जगह पर, पूरे प्रदेश में घूम घूम कर एक नारा बुलंद किया था, एक आवाज बुलंद की थी कि हमारे तेली समाज का विकास होना चाहिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत नुकसानदेह होगा। लेकिन विडंबना हमारे समाज की भी है साहब, वही राकेश राठौर जिस समय सपा को ज्वाइन करते हैं और सपा में ज्वाइन करने के बाद भी जिस तरह से वो पाखंडवाद, अंधविश्वास, सामंतवाद, जातिवाद पे बोला करते थे, वो आवाज़ उनकी कहीं ना कहीं दब गई। एक पूरे स्टेटमेंट तक नहीं आया कि आखिर अब उनके वो ओजस्वी विचार कहाँ चले गए। इसका नुकसान तेली जाति को अपने टिकट के साथ साथ अपनी विचारधारा और अपने विकास से भी करना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बताना कुछ नहीं है कि अखिलेश यादव ने राकेश राठौर को एक टिकट के लायक भी नहीं समझा।
फिर भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है अगर सीतापुर से सदर से टिकट काट दिया हो तो किसी अन्य जनपद से, किसी अन्य विधानसभा से वो टिकट दे दे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। टिकट तो छोड़िए साहब, हम तो कह रहे हैं कि राकेश राठौर को दोबारा बुला के उनकी नाराजगी की बात को समझते हुए बात तक नहीं किए। ये अहंकार नहीं तो और क्या है। ये अखिलेश यादव का सामंतवाद ही है। मुझे तो कहीं न कहीं लगता है कि अखिलेश यादव इस पिछड़ी जातियों के जो आवरण है उस पर्दे के पीछे सामंतवाद की राजनीति करते हैं। और यही कारण है कि तेली समाज के एक व्यक्ति को दोबारा बुलाकर बात करना तक उचित नहीं समझा। और मैं इसको सिर्फ राकेश राठौर के टिकट काटने या किसी तेली समाज के व्यक्ति को अभी तक टिकट ना देने को सिर्फ एक मामूली बात नहीं समझता। मैं इस तथ्य को तेली जाति का अपमान भी समझता हूँ। और मैं सिर्फ तेली जाति का नहीं, अति पिछड़े समाज का भी मैं अपमान समझता हूँ। बल्कि सिर्फ जाति का अपमान नहीं, जो सामाजिक न्याय की विचारधारा है मैं उसका भी अपमान समझता हूँ। और निश्चित रूप से ये सामाजिक न्याय की विचारधारा का अपमान है जो अखिलेश यादव अहंकार में डूब गए। अखिलेश यादव को लगता है कि विपक्ष का, पूरे प्रदेश का जो माहौल है वो माहौल हमने उत्पन्न किया है। यही भूल है उनकी। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि ये जो पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ माहौल बना, ये आपका उसमें कोई योगदान नहीं है। योगदान तो इस देश के बेरोजगारों का, इस देश के किसानों का, इस देश के दबी कुचली जातियों का, और इस देश के सामाजिक संगठनों का, और इस देश के सामाजिक न्याय के पुरोधाओं का था। आपने तो उस पर कब्जा किया और लोगों को ये उम्मीद जगी कि आप उनकी लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि आप उस लड़ाई को आगे ले जाने की कीमत में तेली जाति को पूरी तरह से राजनीतिक विहीन कर देंगे। तो मैं आज पूरी तरह से इस बात को मानता हूं कि तेली जाति को सिर्फ ब्राह्मण ने नहीं ठगा है। तेली जाति को सिर्फ आरएसएस संघ ने, भाजपा ने नहीं ठगा है, भाजपा के साथ साथ सपा ने भी ठगा है। तो आज तेली समाज की जो राजनीतिक विचारधारा है उसको खत्म और समाप्त किया जा रहा है, भाजपा के द्वारा भी और सपा के द्वारा भी। अगर हमारा समाज इन दोनों के पॉलिसी, दोनों के अदूरदर्शिता को नहीं समझा तो निश्चित रूप से हमारा समाज भी अदूरदर्शी कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा समाज इस कमजोरी को, इस बात को अवश्य समझेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि राकेश राठौर के बदले भाजपा ने जो सीतापुर सदर से राकेश राठौर गुरु को कैंडिडेट घोषित किया, एक पहला कैंडिडेट तेली जाति का घोषित किया, उस पहले कैंडिडेट के राकेश राठौर के नाम की वजह से तेली जातियों का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ गया। लोगों को लगा कि चलो सपा ने तो हमें कुछ नहीं दिया, कुछ तो भाजपा ने दिया। भाजपा ने एक सीट दी लेकिन दी तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि भाजपा की कूटनीति अच्छी है, भाजपा की रणनीति अच्छी है, लेकिन सपा की अपरिपक्वता, अनमैच्योरिटी और पूरी तरह से अदूरदर्शिता नजर आती है। इसी वजह से जो बना बनाया माहौल था उस माहौल को खराब किया जा रहा है। जिसको लग रहा था कि सपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी, लेकिन सपा ने जो टिकट वितरण किया है उसे निश्चित रूप से उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। और हमारी तेली जाति को सिर्फ सपा ने नहीं, भाजपा ने भी पूरी तरह से राजनीतिक रूप से ख़त्म करने के लिए जो कस्में ठान रखी है, आने वाला हमारा समाज और आने वाला हमारा पीढ़ी इसका जवाब जरूर देगा। और इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे कि जिस प्रकार ने दोनों ने हमको ठगने का काम किया है, हमारा वोट तो लेती है, हमारे समाज के लोगों का खून परिश्रम से ताकत लेती है, धन लेती है, मन लेती है, जन लेती है, कर्म लेती है, लेकिन बदले में हमें कुछ नहीं देती। मैं इसके आगे अन्य वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।